रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबीर खान, अध्यक्ष कलवा मुमरा समाजवादी पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 30 तारीख से लेके 30 जून से लेके 30 जुलाई तक का जो है वो हमारे देश में जो है एसआईआर चालू होने वाला है। तो उसके पहले की जो तैयारियां होती हैं एसआईआर के अंदर, जाहिर सी बात है कि हमको हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। घर घर बीएलओ आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहेंगे, आपका नाम होगा। इससे पहले जो है वो मैपिंग हो चुकी है। तो हम बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुमरा के अंदर 50% से भी कम मैपिंग हुई है और उस मैपिंग के अंदर भी तकरीबन 60 से 70% जो मैपिंग हो चुकी है उसके अंदर भी कुछ खामियां हैं, मतलब वो परफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि आगे चलकर अगर आपका एसआईआर में नाम नहीं आता है तो वोटर लिस्ट में से आपका नाम हट जाएगा और आप जो है वोट देने के काबिल नहीं बचोगे। तो ये हमारे मुमरा के भविष्य का और आपके भविष्य का सवाल है। तो आप तमाम लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग जितने जल्दी हो, क्योंकि हमारे हाथ में ये एक हफ्ता है, 20 तारीख के बाद हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन का काम भी गवर्नमेंट बंद कर दे। नए फॉर्म जो वोटर आईडी में फॉर्म नंबर 6 है उसका भी काम हो सकता है गवर्नमेंट रोक दे, क्योंकि वो दूसरे काम करेंगे। तो ये एक हफ्ता हमारे पास है और इसी सोच को लेके हमने समाजवादी पार्टी ने जो है हमारी हेड ऑफिस जो है कौसा में नूरानी होटल के बाजू में, वहां पे एक कैंप शुरू किया है। सुबह 10:30 बजे से ये कैंप स्टार्ट हो जाएगा और शाम के 8 बजे तक मोस्टली ये कैंप चलेगा। और अभी फिलहाल ये कैंप एक हफ्ते का हमने लगाया है और इसी तरीके से साल के 12 महीने जब भी आवाम को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है, स्टूडेंट्स के लिए कोई भी मसले मसाइल हैं, औरतों के लिए कोई भी मसले मसाइल हैं, उसके लिए हमारी ऑफिस जो है वो हमेशा तैयार खड़ी रहेगी और साल के 12 महीने इस मुद्दे पे हम काम करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कराने के लिए, किसी भी तरीके के काम को करवाने के लिए हमारी ऑफिस पे तशरीफ लाएं। यहाँ पे हमारी टीम जो है वो पूरी मौजूद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शबीर भाई, सबसे बड़ी बात अभी आपने एक बात बोला है कि मैपिंग सही नहीं हुई है जी। जो मैपिंग सही नहीं हुई है और एक हफ्ते का टाइम है जी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर डॉक्यूमेंट सही करने का वो बंद कर देंगे जी। ठीक। तो जो मैपिंग नहीं सही हुई है उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैपिंग सही नहीं हो पा रही है? देखिए, गवर्नमेंट ने इसको 2 पार्ट में किया है। मैपिंग अलग चीज है। मैपिंग ऐसा है कि आप उसको ऑनलाइन अपने जाके अपनी डिटेल भर दीजिए और भरने के बाद में आपको अगर वहां डिटेल कंफर्म हो जाती है तो आपको नंबर दिया जाता है कि आपका कंफर्मेशन हो चुका है। इस वक्त चूंकि छुट्टियों का टाइम था, बहुत से लोग जो थे वो अपने गांव वतन चले गए थे, घूमने फिरने चले गए थे, लोग अपने घरों पे मौजूद नहीं थे। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। दूसरा एक हमारे मुमरा का ये है, बहुत बड़ा मसला है कि लोग शिफ्टिंग में रहते हैं कि मैं आज एक साल इस घर में हूं, एक साल उस घर में हूं। तो अभी मेरा पुराना एड्रेस मेरे आधार कार्ड पे कहीं का है, जब वहां पे मैपिंग के लिए लोग जाते हैं तो वहां पे वो लोग मिलते ही नहीं है। तो ये बहुत से मसले हैं। उसके अलावा ये तो एक चीज है कि आप मान लो आप अपने एड्रेस पे मिल भी गए, आपकी मैपिंग हो भी गई, आपके आधार कार्ड में नाम अलग है, आपके वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग है, मोहम्मद में ई की बजाय ए आ गया, तो ये छोटे छोटे मसले भी आगे चल के जो है वो एसआईआर में बड़े मसले बन सकते हैं। तो इन सब चीजों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और उसको करेक्शन करवाएं। अच्छा, अभी कुछ लोग यहाँ से जैसे पहले गोइंडी में रहते थे, वडाला में लोग रहते थे, उसके बाद वहां से छोड़ के मुमरा में शिफ्ट होके आगे भाड़े पे रहने के लिए, तो उन लोगों को किस तरीके से एसआईआर और मैपिंग का काम होगा? आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप एक ही जगह, ये जो एसआईआर जो है ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जनगणना अलग चीज है। जनगणना पूरे आप देश की काउंटिंग होती है और ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक जगह वोट देने का राइट रखते हो। आप अगर वतन में रहते हो, मान लो कि आप यूपी में रहते हो, तो यूपी में अगर आप एसआईआर कराते हो तो आप बॉम्बे में नहीं करा सकते हो, डबल जगह आपका नाम नहीं होगा। लेकिन इसी तरीके से आप कहीं भी रहते हो, गोंडी में हो, कुर्ला में हो, अभी परमानेंट एड्रेस आपका जहां पर है वहां पे आपको एसआईआर कराना कंपलसरी है। नहीं, आप कुछ लोगों का भी जैसे इलेक्शन आईडी कहाँ आता है, गोइंडी में या मुमरा में या कहीं और अदर साइड में, और वो अब इस टाइम फिलहाल मुमरा में रह रहा है, तो उसको एसआईआर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मुमरा में जाना पड़ेगा या जहाँ पे उसका ऑलरेडी जहाँ पे इलेक्शन आईडी आ रहा है वहां जाना पड़ेगा? भाई, इसीलिए तो हम लोग चिल्ला रहे हैं कि करेक्शन का मतलब यही होता है। आज का परमानेंट जो आपका एड्रेस है उसी एड्रेस पे आपको करना है। गोंडी आपने छोड़ दिया है, अगर आपका बीएलओ गोंडी जाता है, मान लो आपका नाम वहां पर है और आप वहां पे मौजूद नहीं हो, तो आपका नाम कट गया, खत्म हो गई, जिंदगी भर के लिए आप वोटर नहीं बचे। जहां आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं एड्रेस के ऊपर आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपका वोटर आईडी भी होना चाहिए, वहीं पे आपका एसआईआर होगा। अच्छा शबीर भाई, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो भाड़े पे रहते हैं, उनको एनओसी नहीं मिलती है,
कि वो अपना राशन कार्ड मतलब ट्रांसफर करा सके या इलेक्शन आईडी ट्रांसफर न करा सके, और ऑलरेडी वो पहले यहाँ पे थे, उन्होंने अपना रूम बेच दिया, रूम बेच के यहाँ पे आप भाड़े पे रह रहे किसी भी मजबूरी तरीके से, तो उन लोगों के लिए तो बताइए कैसे दिक्कतों का सामना सारे करना पड़ेगा। मसलों के हल के लिए हमारी ऑफिस के ऊपर पूरी बेहतरीन एक टीम बैठी हुई है, टीम वर्क है, हर मसले का हल हमारे पास है। आप ऑफिस पे आइए, इंटरव्यू में बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, एक एक मसलों को अगर हम उठाएंगे तो इसके लिए हम बैठे हैं, हमारी स्पेशलाइज जो है वो टीम बैठी हुई है हर मसले का हल करने के लिए। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि ऑफिस पे ले आएं, किसी तरीके भी मसला है हम जी जान से उसको हल करने की कोशिश करेंगे।